ओके स्टूडेंट्स, सो कंटिन्यू करते हैं बेटा। द प्रोसेस एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मतलब होता है वो प्रोसेस जिससे अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। और इस प्रोसेस में क्या करते हैं, वो अपनी मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से वो फूड पार्टिकल को घेर लेते हैं और उसको वैक्यूल के अंदर ट्रैप करके न्यूक्लियस उसको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस क्या हुआ, वो प्रोसेस जिससे खाने को इनगल्फ कर लिया गया, इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल। इनगल्फिंग ऑफ फूड पार्टिकल का मतलब है खाने को घेर लेना और सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, और उसको एब्जॉर्ब कर लेना। और अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म इसको फॉलो करते हैं। यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम नोटिस कर सकते हैं किस तरह से इसने खाने को इनगल्फ करा। और इनगल्फ करने के लिए ये एक शेप बनाते हैं, एक फीट के रूप में, पैरों के रूप में एक चीज़ बाहर निकल गई जिसको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, नकली पैर। तो देखो पैर के रूप में ये चीज़ बाहर निकल गई ना, तो बाहर निकल के खाने को होल्ड कर लेगी और खाने को अंदर ले लेगी। तो ये पूरा प्रोसेस ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है सेल वॉल। अब हम जानते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स सबके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। लेकिन प्लांट्स के ऊपर दो मेम्ब्रेन होती है, एक तो अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक उसके ऊपर एक और होती है सेल वॉल। तो ये सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स में नहीं होती। प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये प्लांट सेल को मजबूती प्रदान करती है। देखो हमारे सेल कितने फ्लेक्सिबल है ना, कितने मुलायम है, क्योंकि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है। और प्लांट सेल्स देखते हो बड़े हार्ड से स्टिफ से होते हैं, तो उस पर सेल वॉल भी होती है। सेल वॉल बनी होती है एक स्पेशल मटेरियल की जिसका नाम है सेलुलोज, जबकि हमने देखा था सेल मेम्ब्रेन बनी हुई थी प्रोटीन एंड लिपिड से, और यहाँ पर सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सिलेक्टेड पार्टिकल्स इससे पास हो पाएंगे, सभी पार्टिकल इससे पास नहीं हो सकते। ओनली सिलेक्टेड पार्टिकल्स कैन पास थ्रू इट, सो इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल। नाउ इट इज़ अ डेड पार्ट ऑफ द सेल। सेल के अंदर कुछ पार्ट लिविंग होता है और कुछ पार्ट डेड। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या जो सेल वॉल होती है वो लिविंग पार्ट है और सेल वॉल जो है वो डेड पार्ट। नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, जब कोई सेल, ये एक सेल है और इस सेल के अंदर लिक्विड कंटेंट भरा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर वाटर भी होता है, और ऑस्मोसिस की वजह से इसने कुछ पानी को क्या कर दिया, बाहर। अब जब बाहर चला गया पानी तो अंदर का सेल कंटेंट क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होने की वजह से अंदर की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में क्या आ जाएगा, गैप। और इस गैप आने को हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। व्हेन ए सेल लूजेस वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की वजह से जब कोई सेल वाटर लूज करता है तो इनर कंटेंट उसका श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है और सेल वॉल से दूर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। आई होप समझ में आया होगा सभी को। थैंक यू।